प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हम टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको एक खास फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हमें ये स्ट्रिंग का इस तरह लिखना पड़ रहा था। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है कि इसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है प्लस सिंबल्स का, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम है, मुश्किल है इसको लिखना। तो पाइथन इसका बड़ा अच्छा एक अल्टरनेट प्रोवाइड करता है। वो अल्टरनेट को हम इधर करके देखते हैं, उसको समझते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का ये मतलब है कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। वो स्ट्रिंग हम प्रिंट में बना लेते हैं, हम अलग से वेरिएबल में बना सकते हैं, लेकिन प्रिंट में बना लेते हैं। हम चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का फॉर्मेट प्रिंट हो, 5 स्टैरिक 5, और ये ऑनवर्ड ये ऐसे ही चलता रहे। लेकिन अगर मैं ये कोड लिखकर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम 5 स्टैरिक 1 इज इक्वल टू 5 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम चाहते ही हैं कि यहाँ पे 5 की जगह जो है वो जो कुछ आंसर में है वो हर आइटरेशन में चेंज होता रहे ऑटोमेटिकली, यानी कि इधर वेरिएबल चाहते हैं। तो अब वेरिएबल लाने का एक तरीका ये है कि मैं इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज करूँ, प्लस करूँ, str लिखूँ और इस जगह पे आंसर लिख दूँ। एक तो ये तरीका का। दूसरा ये है कि आप स्ट्रिंग को एज स्ट्रिंग ही रहने दें। आप कहें कि यहाँ 5 की जगह मैं एक वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपने खुद उठानी है। कहाँ से उठानी है? इधर मैं कहता हूँ ये वेरिएबल का 3 है, यानी कि अभी इसको हम कहते हैं ये हमारा वेरिएबल 0 है, और यहाँ से आपने जो वैल्यू इसकी आएगी वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ पे आएगी फॉर्मेट। आप फॉर्मेट का एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट, और यहाँ पे हम जो पास करेंगे वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो अब एक्चुअली 0 का मतलब ये है कि ये पहले नंबर पे जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है ना आपने कंपाइलर इसके अंदर पुट कर देनी है इसकी जगह पे। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये 0 इंडेक्स नंबर है इस वेरिएबल का, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देगा। बाकी चीजें हमें कॉन्कैटिनेट नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। आप देखें कि यहाँ पे जो आंसर की वैल्यूज आ रही हैं वो तो चेंज होगी ऑटोमेटिकली, वो हर इटरेशन में जो वैल्यू आ रही है वो है। लेकिन यहाँ पे 5 स्टैरिक 1 वैसी है क्योंकि ये एज इट इज लिखा, तो हाँ ये एज इट इज ही आएगा। अब नेचुरली आप इमेजिन कर सकते हैं हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी। हम 5 की जगह पे हम चाहते हैं टेबल आए, तो यहाँ पे हम जो है उसको कहते हैं ये आपका 1 है। आपने 1 वाला वेरिएबल यहाँ पे शो करना है, और 1 वाला वेरिएबल कौन सा? जो हम इधर दे देंगे। तो अब 0 नंबर इसका है, 1 इसका है, और फिर अगर कोई दूसरा वेरिएबल आप देंगे तो वो सेकंड उसका बन जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जो ऑर्डर इधर है मैं वही ऑर्डर इधर रखूँ ताकि ज़रा सोचने में और समझने में आसानी हो। तो हम कह सकते हैं टेबल पहले नंबर पे आएगा और आंसर सेकंड नंबर पे आएगा। तो नेचुरली अब आपको ये टेबल का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ताकि शुरू में टेबल आ जाए, और आंसर का इंडेक्स नंबर 1 है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी जो ऑर्डर आप इधर वेरिएबल का देंगे वही ऑर्डर आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम जो है वो तीसरे नंबर का वेरिएबल i भी चाहते हैं, वो भी इसमें आ जाए। 1 की जगह हम चाहते हैं i प्रिंट हो, तो यहाँ पे मैं 1 या 0 1 2 इसकी पोज़ीशन 2 बनती है। तो अब हम इस तरह इसको दे सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल कर लूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही और जो ऑर्डर इधर यूज़ करें उसी ऑर्डर में इसको दें। आप जैसे भी ऑर्डर दें बस आपने जो ऑर्डर इधर बनता है वो नंबर आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसको कंपाइल करते हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल टेबल जो पहले हम आउटपुट हासिल कर रहे थे, इस स्ट्रिंग के साथ जो एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रिंग बन रही थी, वो हम इस स्ट्रिंग से हासिल कर रहे हैं। तो ये ईज़ी स्ट्रिंग है, इसको हमने डबल कोट्स में लिख के अपनी स्ट्रिंग बना लेते हैं, और बाद में जहाँ पे वेरिएबल हो, वहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स नंबर मेंशन कर देते हैं और बाद में वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें हमारे लिए कितनी आसानी है। तो इस तरह हम फ्यूचर में आप कोई काम करेंगे तो इस तरह स्ट्रिंग का फॉर्मेट आप यूज़ करके स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं।